तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को हम लोग बताए थे कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा क्लास 10th में, जो आने वाली संभावनाएं होंगी विज्ञान के प्रश्न का, उसको हम लोग मेन पॉइंट को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जैसे ही बात करेंगे तो हम लोग पहले लाइट चैप्टर में देखते हैं। तो प्रकाश का प्रवर्तन सबसे पहले पूछा जाता है। प्रकाश का परावर्तन ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो पहला पॉइंट हमारा यही होने वाला है। तो प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, पहली बात ये आ रही है। तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पे आपतित होती है तो वह सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है या उसी दिशा में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है तो यह घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। वर्तन इसको और भी तरीका से हम लिख सकते हैं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है, ठीक, प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर जो लिखे हैं उसको हम लिख सकते हैं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है तो सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, जिसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है, प्रकाश की किसी जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है तो वह सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा या माध्यम में वापस लौट जाती है जिसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए सेंस आप थोड़ा चेंज हो सकता है लिखने का, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक। तो जैसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, इसके बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। आपको एक इस प्रकार से लेना है अपारदर्शी वस्तु। तो अपारदर्शी वस्तु के रूप में हम यहाँ पे क्या लिए, दर्पण को ले लिए, ठीक। प्लेन मिरर ले लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कलाई कर दिए तो ये कांच है जो पारदर्शी नहीं रहा। और इस पे जब किरणें इस प्रकार से पड़ती है तो ये किरणें पड़ी और यहाँ पे ये वस्तु अपारदर्शी है, जिसके कारण ये इस प्रकार से वापस उसी माध्यम में, या बोल सकते हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, वापस लौट गया, ठीक। तो ये आपतित किरण थी, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। और जो आपतन बिंदु पे जो इस प्रकार से डाला जाता है एक लाइन, जिसको क्या बोलते हैं, अभिलंब।
इसको अभिलंब बोलेंगे। आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है। ठीक, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब देखते हैं आगे की ओर। पहला तो प्रकाश के प्रवर्तन का डिफिनेशन में आया तो यही दोनों में से कोई एक लिख दिया। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर आपतित होती है तो वह सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा या माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है, पहला नियम में आपतन कोण आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम कहता है प्रकाश के प्रवर्तन का। दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे आई से आपतन कोण को, स्मॉल आई से आपतन कोण और स्मॉल आर से प्रवर्तन कोण को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल इतना हो जाता है मेन पॉइंट प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में। यहाँ पे अगर 4 नंबर में आए 5 नंबर में तो ये पूरा लिखना है प्रकाश का प्रवर्तन और उसके नियम को पूछा जाए तो। अगर सिर्फ प्रकाश का प्रवर्तन पूछा जाए तो ये दोनों में से कोई एक को लिख सकते हैं और ये वाला फिगर बना सकते हैं। नियम पूछा जाए तो ये दोनों लिखिएगा और ये वाला फिगर बना दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो यहाँ पे सिंपल हम लोग जानेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी है जो भटकती है, यानी कि अगर हम सीधा चल रहे हैं तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाते हैं। ठीक, तो यह जो घटना होती है इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए लिखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो अपने पथ से विचलित, क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, विचलित होते आगे बढ़ जाती है, विचलित होते हुए भी क्या हो जाता है, आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है,
जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको हम लोग समझेंगे इस एग्जांपल से। इधर एक माध्यम रखें, पहला माध्यम, और इधर है दूसरा माध्यम। ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये जो माध्यम है ये क्या आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये क्या है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। देखो आपतित किरण है और ये क्या है अपवर्तित किरण, ठीक। तो यहाँ देख रहे होंगे कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो इसको हालांकि ऐसे जाना चाहिए था, यहाँ से गुजरना चाहिए था, तभी सही जाता। लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में गया ये अपने पथ से क्या हुआ, थोड़ा सा हट गया, यानी कि यहाँ पे इधर की ओर मुड़ गया है, ठीक। और कभी कभी वो उस उधर की ओर मुड़ जाता है, तो यह जो विचलन होता है ना, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। इसको आप ऐसे दिखा भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो एक लंब डाल नहीं सकते हो आप। तो यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा आपको पड़ गया ये भी, चलिए मानिए इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपतित किरण जो आई है यहाँ पे थोड़ा सा इधर की ओर झुक गई है। तो ये जो थोड़ा सा जो डिस्टरबेंस है इसके सीधे जाने में लाइट को, यही जो थोड़ा सा झुकाव जो उत्पन्न हुआ, चाहे नजदीक हो जाए अभिलंब से या चाहे दूर हो जाए, यही है जो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अच्छा, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें गुजर जाती है तो जो मेजर डिफरेंस होता है उसको हम लोग जानते हैं। पहला अंतर क्या देखने को मिलता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक। और जो दूसरा देखने को मिलता है, या जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है।
अब चलिए दोनों को फिगर से देख लेते हैं। इसका फिगर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसका वाला फिगर देखिए। ये क्या है, एक इधर मैं सघन माध्यम से पहला वाला में क्या कर रहा है, विरल में पहला का फिगर बना रहा हूँ। तो इसको माध्यम क्या है, सघन है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस प्रकार से बना देता हूँ। यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, इस प्रकार से। प्रकाश की किरण जो आ रही है ये अभी सघन माध्यम में है, और जब ये विरल माध्यम में गया तो कुछ इस प्रकार से आगे की ओर चला गया। तो और यहाँ पे जो आपतन बिंदु पे डाला गया लंब है, इसको कुछ इस प्रकार से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होंगे, इससे है जो इसके बीच की दूरी है जो ज्यादा बन गया, ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो एंगल है इससे क्या है, ज्यादा बड़ा है। यानी कि ये क्या है, सघन माध्यम जल है और ये हवा है, ठीक। तो ये सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब से क्या हो गया, थोड़ा दूर हट गया। और यहीं पे जब देखते हैं, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, देखिए जब प्रकाश की किरणें इस प्रकार से, सॉरी ज्यादा हो गया ये, जब प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रहा था यहाँ पे, ये भी आ रहा, ये आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे ये क्या हुआ ना, ये जो अपवर्तित किरण है, जब आपतित किरण यहाँ पे देखिए अपवर्तित हुआ तो ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक गया। आपतित किरण ये क्या, अपवर्तित, ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गया। तो ये आपको याद रखना है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। प्रकाश है जो किधर, अपवर्तित किरण है जो अभिलंब की ओर हो जाएगा, यानी कि अभिलंब इससे नजदीक हो जाएगा। और जब विरल सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं अब अगले पॉइंट पे। ये दोनों जो भी आपने देखा वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके एग्जाम के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, क्या होता है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण।
किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे कि आपके प्रकाश के प्रवर्तन के पहला नियम जो देखा था ना, उससे मिलता जुलता है, लेकिन आपतित किरण और यहाँ पे अपवर्तित किरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम हुआ। दूसरा नियम कहता है क्या आपको कि आप किसी विशेष माध्यम में, दूसरा नियम क्या कहेगा, दूसरा नियम कहता है किसी विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण की जया किसी विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण की जया किसी विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तित कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे म्यू से सूचित करते हैं। अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ये आपको जब भी आएगा तो 3 नंबर में आएगा या 2 नंबर में कम से कम। तो इतना आपको याद रखना है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन में कभी कभी होता है, जैसे कि प्रकाश के प्रवर्तन पूछता है, प्रवर्तन के नियम, उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं उसको व्याख्या करें। तो आपको अपवर्तन भी आ सकता है, प्रवर्तन भी आ सकता है, तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे आंसर देना होगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट में जाने से पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं कि क्रांतिक कोण से पहले हम लोग जानेंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम जो होता है, जो आपने अभी अपवर्तन का जो दूसरा नियम पढ़ा ना, वही स्नेल का नियम है। क्या है? स्नेल का नियम। अगर आपको अपवर्तन का नियम याद है तो स्नेल का नियम भी आपको याद हो जाएगा। किसी विशेष माध्यम के लिए सेम एकदम आ जाता है यही, किसी विशेष माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया अपवर्तित कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया
जाता है। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। आपको इतना है जो आपको पूरा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना होगा। थोड़ा सा है जो फीका हो गया तो थोड़ा इंक है जो डाल लेता हूँ तब। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रांति कोण और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, उसके बाद अगले क्लास में देखेंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा? अगला पॉइंट कह रहा क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण ये कभी बहुत कम बार पूछा गया, लेकिन स्नेल का नियम ऊपर में जो भी बताया बहुत ज्यादा पूछा गया। क्रांतिक कोण, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो 90 डिग्री के कोण से अपवर्तित हो जाती है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। जब प्रकाश क्या होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से, किसमें? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह 90 डिग्री से अपवर्तित होती है। तो वह 90 डिग्री से अपवर्तित हो जाती है। 90 डिग्री से अपवर्तित हो जाती है तो आपतित कोण आपतित हो जाते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब हो जाते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो 90 डिग्री से अपवर्तित हो जाती है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित करते हैं। और चलिए इसको हम आपको डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं। देखिए हम लिख सकते हैं विरल माध्यम, इसको लिखेंगे सघन माध्यम। नहीं, अगर ऐसे हम बनाते हैं तो विरल माध्यम से एक प्रकाश की किरण आ रही है, यह आपतित किरण। और जब यहाँ पे माध्यम, देखिए माध्यम जब चेंज होता है
देखो ये आपतित किरण था, ठीक। अगर ऐसे मैं इसको बढ़ा दूं तो ये क्या है, विरल माध्यम था, सघन माध्यम था। जैसे ही एक किरण यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये किरण क्या हो गया, यहाँ से अपवर्तित होके सघन माध्यम, देखो यहाँ पे क्या है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सॉरी यहाँ इसको सघन माध्यम रखना पड़ेगा हमको, सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। प्रकाश कहाँ से आ रहा है, सघन माध्यम से आ रहा है, और जैसे ही वह विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, जैसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, तो ये अभिलंब के साथ क्या बना दिया, इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो ये बना लिया 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये जो कोण हो गया आपका सी हो गया, समझे। ये कहने का मतलब ये हो गया आपका क्रांतिक कोण, अभिलंब। देखो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, देखो सघन माध्यम से आ रहा है, विरल माध्यम में प्रवेश करने वाला था, ठीक, प्रवेश करती है तो वह 90 डिग्री से अपवर्तित होती है। जैसे सघन से ये विरल में गया तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री से अपवर्तित हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये जो आपतित किरण है, ठीक, और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, आपतित किरण अभिलंब के बीच, इसी को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहें, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह 90 डिग्री से अपवर्तित हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन को आगे ऐसे जाना चाहिए था, जो ये क्या हुआ, टोटल के टोटल ये विलंब के साथ 90 डिग्री से मुड़ गया है, ठीक। तो इस प्रकार जो कोण बन रहा है यहाँ पे, अभिलंब के आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, ये क्या है आपका क्रांतिक कोण हुआ है, जिसको हमने सूर्य से दिखाया, सी से दिखाया है, ठीक है। चलते हैं अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। अगला पॉइंट है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। देखो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण के द्वारा प्रवेश करती है। यहाँ पे सिंपल करा, जब प्रकाश किसमें, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, किसमें, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब प्रकाश किस सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक, क्रांतिक कोण से अधिक कोण के द्वारा, अधिक कोण के द्वारा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण के द्वारा प्रवेश करती है, तो अधिक कोण के द्वारा प्रवेश करती है तो वह अपवर्तित न होकर, अपवर्तित न होकर परावर्तित होती है। क्या होती है, परावर्तित होती है।
न होकर प्रवर्तित होती है। इस प्रकार के अपवर्तन को न होकर प्रवर्तित होती है। इस प्रकार के अपवर्तन को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के अपवर्तन को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस प्रकार के अपवर्तन को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे 3 चीज और समझना है आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में। पहली बात तो हम यहाँ पे ले लेंगे इस प्रकार से लाइन को, ठीक है। इसके एक तरफ हम माध्यम रखेंगे सघन, एक तरफ विरल। तो चलिए हम इधर ले लेते हैं हवा विरल हो गया, जल सघन हो गया। तो जल से जब हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल एंगल की ओर चलते हैं। एक लाइन ये हो गया, ठीक है। पहली बात ये हो गया आपका सी है। एक आ जाएगा आपको ऐसे वापस, एक हो गया इधर, ये हो गया आपका एंगल सी। अब यहाँ पे हम देखें इसको, तो ये पूरा है जो सी, ये पूरा सी कहलाएगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा, ये क्या हो गया आपका सी, ठीक है। तो ये हो गया सी के लिए ये आपका हो गया, ठीक है। और ये हो गया पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। देखिए यहाँ पे अब देखना ये है, ये तो नॉर्मली आपतित किरण है, आपतित किरण है। ये क्या अपवर्तित किरण है, ठीक। ये भी क्या है, वर्तित किरण ही आएगा। लेकिन ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया यहाँ पे, यहाँ ये हो गया परावर्तित किरण। जब हमने लिखा जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, प्रकाश कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण के द्वारा प्रवेश करती है, ठीक है। क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक कोण के द्वारा प्रवेश करती है। ये क्रांतिक कोण है, नॉर्मल, ये नॉर्मली एंगल है, ठीक है। ये नॉर्मली आपतित किरण है और ये क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण से जाता है तो अभिलंब के साथ ये क्या बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक।
ये आप देख रहे होगे, ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री का बना दिया ये। तो ये अभिलंब के साथ जो बनाया 90 डिग्री, ये क्या बना रहा है, क्रांतिक कोण बना रहा है। और क्रांतिक कोण से जब अधिक कोण से ये जब गया तो ये क्या हो गया, यहाँ तो गया और यहाँ से वापस लौट गया, जिसके प्रवर्तित किरण के रूप में प्रवर्तित हो गया, जिसको हम पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहेंगे। तो आपको इस प्रकार से जो डायग्राम दिखा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको अगले क्लास में उसको जो सॉल्व कर समझाने का प्रयास करता हूँ। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने है जो प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और यहाँ पे क्रांतिक कोण और स्नेल का नियम और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन को हमने यहाँ पे डिनोट किया है। इतना जितना मैंने आपको बताया, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि 2026 में आपका एग्जाम पढ़ने वाला है बिहार बोर्ड का, उसमें कंफर्म आएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म है इतना से। तो चलते हैं आगे, हम देखेंगे कि F=R/2 उत्तल लेंस में कैसे होता है, सिद्ध उसके बारे में बात करेंगे तो अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।